Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो फेक ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है उसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नए ट्रेडर के साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। जैसे नए ट्रेडर होते हैं, क्या होता है, एक्सपीरियंस से सब लोग सीखते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस से ही सीखा है, मैं कि नहीं है कि पहले दिन से ही मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। तो आपको भी वैसे ही करना है कि थोड़ा थोड़ा हर दिन सीखते रहोगे तो डेफिनेटली आप एक दिन सबसे अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखना, आपका जो प्लान आपने सोच के बैठे हो वो उस हिसाब से आप करना, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमने ब्रेकआउट क्या होता है दोस्तों, एक तो पहले वो समझ लेते हैं। ब्रेकआउट में दो होता है। एक तो हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है। एक और होता है यहाँ पे हमारा सेंडिंग ट्रेंड लाइन। फिर होता है हमारा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कंसोलिडेशन जोन। जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा उतना आपको वहाँ पे एक कंफर्म ट्रेड मिल सकता है। फिर एक दूसरा आता है यहाँ पे, वो जो आता है पैरेलल ट्रेंड लाइन। उसको भी हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करते हैं। फिर सबसे बेस्ट जो अभी लोग यूज़ करते हैं वो रहता है हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन। यानी इतने टाइप्स के यहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाएंगे। आपके कोई भी चार्ट उठा के देख लो, उसमें से आपको देखना है कि हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का लेवल फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर जब हम ट्रेड लेते हैं तब हम उसमें फियर ऑफ मिसिंग की वजह से क्या करते हैं, हम या तो जल्दी एंट्री कर देते हैं या तो फिर हम क्या करते हैं कि लेट एंट्री कर देते हैं। ब्रेकआउट हो गया, हमने वेट किया, अब बोले नीचे नहीं आ रहा है तो मैंने एंटर किया और वहीं से नीचे आ जाता है। थोड़ा पेशेंस रखो, अपनी जगह पे ही एंट्री करो, मिलेगा। जैसे आज का यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था 140 का लेवल बराबर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रेकआउट का हमारा लेवल है, एक सिंपल ट्रेंड लाइन बना दो दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंटर नहीं करना है हमें। वापस एक बार जब रिट्रेसमेंट आता है तब हमें यहाँ पे भी नहीं एंटर करना है। याद रखना, एक बार रिट्रेसमेंट आके सपोर्ट लेता है, प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, तब बाय करना। जैसे यहाँ पे 426 है, यहाँ पे हाई लगा है उसका 500। उस हिसाब से आपको छोटा मूव मिलेगा पर कंफर्म मिलेगा। और वापस आपका क्या होना चाहिए, वापस इसी जगह पे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक कंफर्म ब्रेकआउट है। अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है जब तक आपका ये लो ब्रेक ना हुआ है, तब तक आपको यहाँ पे होल्ड करना है। वापस जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी सॉरी ये प्राइस के ऊपर निकलेगा 435, आपका यहाँ से फिर से बाइंग होगा और इस टाइम आपको ये लेवल भी ब्रेक होके ऊपर जाने का हाई चांस है। जैसे कि बजाज फाइनेंस का है, मैंने आज सुबह उनको मेरे ग्रुप में बताया था कि यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ, एक बाउंस आया, तो हमारे क्या करने का कि हमें देखना है कि यहाँ पे जो रिसेंट लो था वो यहाँ पे क्या था, ये वाला था 1642। मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़े पॉइंट कम करके इस लेवल पे बोला कि शॉर्ट करना। तो 1641 के नीचे शॉर्ट था और उसका जो आज का लो लगा हुआ है 1632, यानी कि करीबन 10 पॉइंट के आसपास अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी क्या होगा, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, हमारा ये जो स्टॉप लॉस है मूव होके आ जाएगा 1639, यानी कि हमारा ब्रोकरेज भी यहाँ से हम निकालेंगे, हम पूरा ये लॉस नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एक कैंडल बनेगा तो यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे 1627 आ सकता है और उसके नीचे जो लास्ट रहेगा 1620 के आसपास। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डेली चार्ट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि हाँ आपका एंट्री कैसे होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आरती इंडस्ट्री है, तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट किया यहाँ पे 2 बार, फिर अटेम्प्ट हुआ और देखोगे तो नेक्स्ट 3 कैंडल उसने ब्रेकडाउन करके वापस आ गया है। तो वो रीज़न होता है कि हमें यहाँ पे वेट करना है। तो वापस हमें यहाँ पे बाय कैसे करना है, जब भी ब्रेकआउट हो जाता है वेट करना, ये कैंडल जो होती है उसका हाई जो रहता है उसके ऊपर बाय करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो बाय बनता है वो इस लेवल पे आपका बाय बनता है, यानी कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है, या तो ये वाले कैंडल पे भी आप एंटर कर सकते हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही नज़दीक आ जाएगा। इस लेवल पे आपको बाय करना है और आपका स्टॉप टारगेट कौन सा होना चाहिए। लास्ट टाइम जब यहाँ से फॉल हो रहा था
उसके पहले आपने कहाँ पे कंसोलिडेट किया था, तो ये लेवल आपको मिलेगा यहाँ पे इसी के आसपास। ये जो कैंडल यहाँ पे देख रहे हो कंसोलिडेशन, तो उसका लो कौन सा था, ये वाला। तो आपको यहाँ पे 920 मिलेगा। जैसा ब्रेकआउट कहाँ था 841, और यहाँ पे 920, करीबन 80 पॉइंट का आपको मिलेगा। 800 का स्टॉक यानी कि 10% आपको मोह मिलेगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेस किया, उसने वापस ये जो उसका ब्रेकआउट लेवल है उसके अंदर नहीं गया, यानी कि ये कंफर्मेशन मिला। आपका बाइंग होगा इस लेवल के ऊपर 2630, और आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर प्रीवियस कोई भी आपको इसका हाई है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, नहीं तो क्या करना, ये जो रेंज रहता है उसका 1:2 करके आपका टारगेट बनेगा। तो उसमें अगर देखना है तो हम ऐसे करके भी देख सकते हैं कि इसका रेंज कितना था। तो हमें यहाँ पे नीचे की साइड, और अब यहाँ से हमें करना है 1:2 के आसपास जाना है। तो इसका जो बनता है ओके ऑलमोस्ट 1:2, ये लेवल के आसपास अभी आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट बनता है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ये स्टॉक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब शॉर्ट करते हो ये बाई का था, ब्रेकआउट हुआ, जाने दो जहाँ जाना है, वापस जब आके रिट्रेस करता है तब हमें बाई करना है। सेल में भी आपको सिमिलर है, ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम ब्रेकडाउन दिया, हम यहाँ पे वेट करेंगे, वापस जब यहाँ पे आएगा और मेरा स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक करेगा, मैं उसको शॉर्ट करूँगा। यहाँ पे आपका शॉर्ट 247 है और आपका यहाँ पे 220 है। 220 यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रीवियस इसका ब्रेकआउट है। बस इतना सिंपल आप ध्यान में रखना। हर बार आप जो भी करोगे यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि हाँ मैंने ये सही यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। ब्रेकडाउन हुआ, वापस इसने रिट्रेस किया, इसके नीचे हमने शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं, 705 है, 652 आपको टारगेट मिला है। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन लिया, आपका बाय यहाँ पे बनता है 823 पे। यहाँ पे आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, ये वाला फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों हो सके तो आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना, तो उनको भी फ़ायदा होगा और हमारा जो फैमिली है हमारा यूट्यूब का वो भी एक ग्रो होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नया वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।